आप डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करनी चाहिए, सिज़ेरियन तो मजबूरी है कि कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब आप सिज़ेरियन करते हैं। पर अब तो ऑप्शनली अपनी मर्ज़ी से लड़कियां कहती कि नहीं हम तो सिज़ेरियन कराएँगे। तो फ़ायदे और नुकसान बताइए आज? कुदरत ने जो हमें बच्चे को जन्म देने का तरीका बताया है वो वेजाइनल बर्थ है, क्योंकि उसमें मदर की हेल्थ को ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो अब मॉडर्न वे ऑफ टेक्निक है जो सर्जिकल है वो सिजेरियन है। सुनने में लगता है कि सिजेरियन इज़ एन ईजी वे ऑफ डिलीवरी, इसलिए जो यंगर जनरेशन है उसको लगता है। पहले हम यही डिस्कस करते हैं कि क्यों सिजेरियन चूज़ किया जा रहा है आज के टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली 50 to 60% ऑफ जो डिलीवरीज हैं वो सिजेरियन मोड से हो रही हैं। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा हुँ। रीज़न तो ये भी है कि इतने प्रीवियस सिजेरियन हो गए हैं, फर्स्ट टाइम सिजेरियन हो गए हैं, कि उसके बाद वो मदर्स को सेकेंड टाइम जन्म देना है तो उनकी प्रोबेबिलिटी कि दोबारा सिजेरियन होगा वो 80% हो जाती है। अब फर्स्ट टाइम मदर्स क्यों सिजेरियन चाह रहे हैं, बच्चों को क्यों लग रहा है कि सिजेरियन एक इजी वे ऑफ डिलीवरी है? इसलिए क्योंकि इसमें वो टाइम चूज़ कर सकते हैं, डेट चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी का डर कि दर्द बहुत होता है, एक बड़ा हाँ, बड़ा हाँ, बिल्कुल, कारण तो ये डर भी का है। नाइटमेयर तो है ही है। नॉर्मल डिलीवरी में जो बहुत सीवियर पेन्स हैं, वो तो सिर्फ़ 2 घंटे के लिए होती हैं या 3 घंटे के लिए होती हैं। व्हेयरएज़ जब हम सिज़ेरियन करते हैं, उस टाइम पे हम सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, तो पेरेंट या मदर को उतना पेन नहीं होता। लेकिन जब 4 घंटे के बाद वो स्पाइनल या रीजनल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट चला जाता है, तो जो पेन है, वो अगले 24 घंटे तक रहती है। चाहे उसको रिलीव करने के लिए हम इंजेक्टेबल्स दे देते हैं, हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पर फिर भी पेन तो रहती रहती है। और एक बार आपके इंजेक्टेबल पेन किलर ख़त्म होते हैं, आप ओरल टैबलेट्स लेते हैं, बट उसके 1 हफ्ते बाद भी तो आपको पेन रहती है। तो क्या 2 घंटे की पेन से बचते हुए हम 1 हफ्ते की पेन को चूज़ कर रहे हैं?